अगला टॉपिक है हमारा ट्रेंगुलर पल्स। अब ट्रेंगुलर का पल्स क्या है, जैसे हम रेक्टेंगुलर पल्स देते थे वैसे ही हम ट्रेंगुलर पल्स भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या चीज़। तो जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर पल्स में कुछ चीज़ें डिफाइन की थी वैसे ही यहाँ भी करेंगे। अब मान लो कोई पल्स है, ऐसे जीरो है और फिर थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल बनाई और फिर आगे चल के जीरो हो गए। ऐसी पल्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक। इसका टाइम पीरियड माइनस टी से टी तक है। ये माइनस टी से टी, पिछले केस में टी बाई टू से टी बाई टू क्यों ले रहे थे, वो बेसिकली एरिया कांस्टेंट करने के लिए ले रहे थे। ठीक है। तो ठीक। तो अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि अब एक काम करते हैं, यहाँ इसका स्लोप लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मान लेता हूँ इसकी हाइट ए है। ठीक। अगर हाइट ए है तो जो इसका, अगर मान लेता हूँ इसकी हाइट ए है तो इसका स्लोप कितना आएगा। स्लोप होता है दिस बाई दिस, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो एक्चुअली होता है फाइनल माइनस इनिशियल है। ठीक है। तो स्लोप अगर लिखेंगे इस साइड का तो वो आएगा क्या कहते हैं, राइट, यानी फाइनल वैल्यू, वाई एक्सिस की फाइनल वैल्यू, अरे ऐसे लिखते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वाई टू क्या है, जीरो है, जीरो माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टी माइनस जीरो। तो इधर आ जाएगा माइनस ए बाई टी, और ऐसे इधर क्या आ जाएगा, ए बाई, इधर जब यही फॉर्मूले में रखेंगे तो ए बाई टी आ जाएगा। ठीक है। तो स्लोप हो गया इसका। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो अगर मान लो मुझे ट्रायंगुलर वेव लिखना है तो मान लो ये जो सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, इसको एक्स टी मानता हूँ, तो इसको मैं कहूँगा कि ए वन माइनस मॉडुलस ऑफ टी बाई टी व्हेन मॉड ऑफ टी इज लेस देन और इक्वल टू और अदरवाइज जीरो। ये क्या मतलब हुआ इसका, ये लिखा कैसे वन माइनस वन बाई टी। हाँ, ये कुछ, अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना चाहें यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फिर अगेन वैसे ही लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये हम सी कैसे लिखेंगे, है ना। तो दूसरा एक और हम यूज करते हैं सी निकालने के लिए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, और एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा लिखते हैं। ठीक है। तो इस लॉजिक से हम अगर इधर की इक्वेशन लिखना चाहें तो यानी इधर वाला स्लोप, ये क्या लिखा हुआ है, स्लोप ए बाई टी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे वाई वन। ठीक है। तो वाई माइनस ए डिवाइड बाई, और एक्स हमारा क्या है, वो टी है। ठीक है। टी माइनस टी वन क्या है, देखो यहाँ पे टी वन देखो जीरो है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू वाई इंटू टी माइनस ए टी। ठीक है। तो जो हमारा y है वो यहाँ पे हमारा सिग्नल है, तो y को हम रीअरेंज कर लेते हैं, वाई टी इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी। ठीक है।
तो इसको रीअरेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू, और अगर मैं सब कुछ बढ़िया से रीअरेंज कर लूँ तो ये आ जाएगा a प्लस टी बाई टी। ठीक, ये हो गया एक पार्ट a प्लस टी बाई टी। ठीक है, जब व्हेन व्हेन क्या कहते हैं, व्हेन टी वाज लेस देन जीरो, टी वाज लेस देन जीरो। ठीक है, या टी माइनस टी से जीरो तक था। अब जब टी जो है जीरो से टी तक है तो उस केस में क्या होगा, फिर वही स्लोप लिखेंगे, माइनस ए बाई टी इज इक्वल टू वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जो इनिशियल टाइम की वैल्यू है वो क्या है, वो भी यहाँ भी जीरो ही है, तो स्मॉल टी माइनस जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए टी आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू टी वाई माइनस ए टी। रीअरेंज करेंगे तो टी वाई इज इक्वल टू माइनस ए टी माइनस प्लस ए कैपिटल टी। तो y इज इक्वल टू माइनस ए टी, यहाँ देखो ए टी बाई टी होना चाहिए था। ठीक है, को थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ए प्लस ए स्मॉल टी बाई टी। ठीक है, माइनस ए टी, ये वाला टी इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस ए माइनस ए स्मॉल टी बाई टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने लिखा क्या, एक जगह ए माइनस ए बाई टी, एक जगह ए प्लस ए बाई टी आया है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए ऑफ वन माइनस टी बाई टी का मॉडुलस ले लो इंटू ए। अब मान लेता हूँ अगर t लेस देन ज़ीरो है, अगर t लेस देन ज़ीरो है तो ये, अगर मान लो t लेस देन ज़ीरो है, उस केस में क्या होगा, उस केस में t का मॉडुलस लेना है। जैसे मैंने -2 रखा तो -2 का मॉड, -3 रखा -3 का मॉड। तो वैसे ही यहाँ देखो -1 रखा, -1 का 1 हो गया 1/t। तो इक्वेशन ओवरऑल वही रहनी है। ठीक, टी बाई टी का मॉड और मॉडुलस ऑफ टी इज लेस देन टी। तो ये चीज़ यहाँ ऐसे निकल के आ जाता है। अब इसी चीज़ को हम एक्स टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम मतलब एक ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन का तरीका मान लें जैसे उसमें ट्रायंगुलर वेव में माने थे। तो ये जो है ना ड्यूरेशन अपॉन 2 है ये। ठीक है, उसमें ये पूरा टाइम पीरियड होता था। यहाँ देखो ड्यूरेशन अपॉन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल टाइम पीरियड बाई 2। ठीक है, और ये भी क्या है, टोटल टाइम ड्यूरेशन बाई 2 लिखा हुआ है यहाँ। और हमारा जो रेक्टेंगुलर पल्स था वहाँ देखो हम पूरा टाइम पीरियड लिखते थे, ये देखो, पर यहाँ टाइम पीरियड बाई 2 लिख रहे हैं, बस ये ज़रा सा अंतर है। और अब हम इसी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सिग्नल फॉर्मेट में तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, रैंप सिग्नल के फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। वो लिखने के लिए सबसे पहले मैं सिग्नल बनाऊंगा। ठीक है, सिग्नल बनाना ज़रूरी है इस काम के लिए। ये रहा सिग्नल। ठीक, सिग्नल बन गया, ये ए तक जा रहा है, ये -t है और ये t है।
तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, एक रैंप सिग्नल है जिसका स्लोप ए बाई टी है, इधर एक रैंप सिग्नल है जिसका स्लोप माइनस ए बाई टी है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो अगर हम इस सिग्नल को लिखना चाहें एक्स टी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे क्या कहते हैं, ए बाई टी यानी इसका स्लोप इंटू आर टी। ठीक है, आर टी देखो यहाँ शिफ्टेड है, कितने से शिफ्टेड है, टी प्लस टी से। ठीक है, आर टी प्लस टी शिफ्टेड हो गया। अब हम यहाँ तक का सिग्नल लिख चुके हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं, इस जगह पे कितना इसमें ऐड कर दें कि ये जो स्लोप है वो चेंज हो जाए। यहाँ से अगर हम इसको रैंप माने तो कितना ऐड करें स्लोप में कि ये यहाँ पे माइनस ए बाई टी टू आ जाए। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब यानी माइनस टू ए बाई टी ऐड करेंगे जब, तब वो स्लोप बन जाएगा। तो माइनस टू ए बाई टी लिख दिया और रैम सिग्नल लिख दिया। थोड़ा और आगे चले, यहाँ पे पहुँचे, तो अब कितना ऐड करें कि टोटल स्लोप जीरो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अब देखो स्लोप माइनस ए बाई टी है, बट हमें स्लोप चाहिए जीरो, तो हम इसमें प्लस ए बाई टी और ऐड कर देंगे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ए बाई टी टी माइनस टी। अगला सिग्नल है हमारा सिंक फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें हम देखो, एरिया ऐसा क्यों लिखे, ये मतलब टी बाई टी लिखे थे, पूरी ड्यूरेशन इसलिए लिए थे क्योंकि हमारा पर्पज एरिया से है। ठीक, तो एरिया अगर मैं इस केस में लिखूं तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, अगर हाफ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ इंटू बेस कितना है, टू टी का है, इंटू हाइट ए की है, तो एरिया हमको ए टी मिल जाती है ना। और यही देखो रेक्टेंगुलर पल्स में भी था, एरिया हमको ए टी मिलती थी अल्टीमेटली सॉल्व करके। ठीक है, तो इसकी एरिया ए टी होती थी, इसी वजह से ट्रायंगुलर वाले में भी हम लोगों ने ऐसा रखा। हम सिंक फंक्शन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंक ऑफ टी क्या होता है, साइन ऑफ पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। ठीक है, या सिंक ऑफ के टी लिखा है तो साइन ऑफ के पाई टी डिवाइडेड बाई के पाई टी, ये हमारा हो गया सिंक फंक्शन। ठीक, और अब सिंक को हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसकी पहले हम वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो एक चीज़ देखो, अगर मैं जीरो पे बात करूँ तो जीरो पे सिंक फंक्शन को क्या डिफ़ाइन किया जाए। जीरो पे हम क्या कहते हैं कि अगर हम इसकी लिमिट निकाल लें, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो साइन पाई टी क्या हो जाता है, वन होता है। तो उसी लॉजिक से हम लिखते हैं सिंक ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक, और अगर मैं लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो साइन पाई टी बाई पाई टी को लिखेंगे, साइन पाई टी बाई टी जीरो से वन में कोई वैल्यू होगी, जीरो टू वन होगी, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है जीरो, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी इसी नेचर से हम निकाल सकते हैं, तो मैं प्रॉपर्टी का नाम ऐसे लिखना पसंद नहीं करूंगा। अगर मैं कहूं सिंक ऑफ माइनस टी क्या होगा, तो सिंक ऑफ माइनस टी हम निकाल सकते हैं, साइन ऑफ पाई टी माइनस पाई टी कर दो डिवाइडेड बाई माइनस पाई टी। तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन पाई टी डिवाइडेड बाई माइनस पाई टी, जो कि हो जाएगा सिंक टी। ये एक इवन फंक्शन हो गया। अब मैं इसकी जीरो होने की वैल्यू, जहाँ जहाँ साइन जीरो होगा
जीरो, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जीरो क्रॉस ओवर पॉइंट बोलते हैं। तो जीरो क्रॉस ओवर पॉइंट यानी वेयर इट इज जीरो, ठीक है। सिंक ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कहाँ पे होगा, जीरो वहाँ पे होगा जब जब साइन जीरो कब होता है, व्हेन टी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं कह रहा हूँ टी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। टी बिलोंग्स टू इंटीजर, कहीं कहीं जेड को, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास 8 तक, 9 तक, और उसके बाद आई से रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये इंटीजर है, ठीक है। टी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो साइन एन पाई जीरो होता है, यानी साइन ऑफ इंटीजर जीरो होता है। तो उससे हमको ये मिल जाएगा कि बट टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, एंड सो ऑन। उन सारे पॉइंट पर ये क्या होगा, जीरो होगा अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जीरो मिला ही था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पहली बात तो ये साइनोसॉइडल टाइप में होगा, यानी और ये इवन फंक्शन है, जैसा इधर दिखेगा वैसा इधर भी दिखेगा। तो ये कुछ हमको ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब दोनों तरफ सेम सेम दिखना चाहिए। बहुत अच्छे से नहीं बना पाया हूँ। और कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी, कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आएगी। अब एक काम करते हैं, इसका अगर हम इंटीग्रेशन वगैरह करें तो कैसे होगा, वो भी थोड़ा लिख देता हूँ। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिंग ऑफ टी का, तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो साइन पाई टी बाई पाई टी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी टी। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। पहला तो हम इसका साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कर लें। दूसरा हम क्या कहते हैं, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करें या जॉर्डन लेमा का यूज करें। तो ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं।